हेलो प्यारे छात्रों, मैं आपको अर्थशास्त्र से संबंधित तथ्यों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आपको 12वीं अर्थशास्त्र संबंधित सिलेबस, उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं, कठिनाइयों का मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में हल करवाने का प्रयास करूँगा। 12वीं अर्थशास्त्र में जो भी समस्याएं आपकी होगी, मैं उसे हर संभव दूर करने का प्रयास करूँगा। इसमें आप लोगों का उत्तर ही जवाब ही मेरे लिए रिस्पॉन्स होगा। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र 12वीं अर्थशास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम। इसे इसके पाठ्यक्रम में इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा क्या क्या सम्मिलित किया गया है। हमारे 12वीं अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसका पार्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसके पहले अध्याय में, पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन यानी अर्थशास्त्र के परिचय को सम्मिलित किया गया है। इसमें अर्थशास्त्र क्या है, इस संबंधित जानकारी दिया गया है। दूसरे अध्याय में, दूसरे यूनिट में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एवं उपभोक्ता के व्यवहार और मांग का अध्ययन किया गया है। तीसरे में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उत्पादक के व्यवहार और पूर्ति का अध्ययन किया गया है। चौथा पार्ट है फॉर्म ऑफ द मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेशन। इसमें बाजार के विभिन्न रूपों का अर्थ एवं बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है, इसका अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र के द्वितीय भाग में सेकंड पार्ट में दिया है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय तथा समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन तथ्यों को, किन किन पाठों को सम्मिलित किया गया है, इसमें ये अध्ययन किया गया है। इसके पहले पाठ में दिया है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय का अध्ययन तथा संबंधित समुच्चय का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस प्रकार का होता है तथा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, इन सभी तथ्यों का अध्ययन होता है। इसके द्वितीय भाग में, द्वितीय अध्याय में मनी एंड बैंकिंग एवं मुद्रा एवं बैंकिंग का अध्ययन किया गया है। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के कार्य तथा बैंकिंग के कार्य, बैंकिंग के प्रकार आदि का अध्ययन किया गया है। इसके तीसरे अध्याय में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी अर्थव्यवस्था में, किसी परिवार में किस प्रकार से यहाँ विशेष रूप से अर्थव्यवस्था को लिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी किसी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार का होता है, इसका अध्ययन किया गया है। इसके चौथे अध्याय में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी किसी भी देश के इकोनॉमी में या किसी सरकार में किस प्रकार से बजट का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार को सरकार को आय की प्राप्ति होती है तथा उस आय को सरकार किस प्रकार से अपने अर्थव्यवस्था में व्यय करती है। इसके पाँचवें अध्याय में बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी सरकार के, एक देश के सरकार का दूसरे देश के साथ लेन देन के संतुलन का अध्ययन किया गया है। इसमें आयात निर्यात तथा नगद लेन देन के संतुलन का अध्ययन किया गया है। इसके पहले अध्याय में हम चलते हैं। अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में, पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि इसके पहले अध्याय में अर्थशास्त्र का परिचय दिया हुआ है। हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। पहले हम किसी भी विषय को पढ़ने के पहले उस विषय के संबंध में हमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह वस्तु क्या है, वह विषय क्या है। इसके बाद ही हम उसके विभिन्न तथ्यों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर पहले किसी विषय को पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, उसके परिचय नहीं जानेंगे, हम उस विषय के बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। अतः पहले हम अर्थशास्त्र के परिचय का अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं, देखो अर्थशास्त्र में आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। सरल एवं स्वीट भाषा में आपको मैं अर्थशास्त्र के परिचय को समझाने का प्रयास करूँगा। पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का परिचय, यानी अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। यहाँ पहले टॉपिक दिया है अर्थशास्त्र क्या है। इसमें हम अर्थशास्त्र शब्द को दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। अर्थ धन शास्त्र। देखा जाता है कि अर्थ का अर्थ धन होता है, धन मीन्स संपत्ति या पैसा। फिर शास्त्र का अर्थ होता है पुस्तक, या जिसमें हम
धन का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है या धन का अध्ययन होता है। इस प्रकार से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित भी किया है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। यानी कहा है कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन होता है, किस प्रकार धन कमाया जाता है, तो धन का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। अतः एडम स्मिथ द्वारा बताया गया धन का विज्ञान कहे जाने के कारण से अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहे जाने से इसकी बहुत ज़्यादा क्या है समाज में आलोचनाएं हुई। यह तो केवल रोटी मक्खन का विज्ञान है, यह केवल धन का विज्ञान है। लोग धन के लालच में क्या है असामाजिक तत्व भी करने के लिए आगे आ जाएंगे। बाद में इन सभी कमियों को दूर किया गया है तथा अर्थशास्त्र को एक सर्वमान्य एवं समाज में एक अच्छा विषय वस्तु बनाने के लिए एक इसे अच्छा परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है, रॉबिन्स द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न प्रयोगों वाले सीमित साधनों और मानव के असीमित आवश्यकताओं के बीच मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसका अर्थ है कि हमारे अर्थव्यवस्था में साधन होते हैं, साधन पैसा साधन कह सकते हो। साधन क्या सीमित होते हैं तब मानव की आवश्यकताएं होती हैं वह असीमित होती हैं। जैसे हम अगर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसके तुरंत बाद हमारी दूसरी नई आवश्यकताएं यानी कई आवश्यकताएं जन्म ले लेती हैं। अतः हमारे आवश्यकताओं की कोई सीमा या कोई अंत नहीं होती है, लेकिन हमारे पास धन पैसा सीमित होते हैं। अतः सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारे पास साधन सीमित है और हमारे पास आवश्यकताएं क्या है असीमित हैं। अतः हम अपने अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने सीमित साधनों में से यानी जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं पहले हम किस आवश्यकताओं की संतुष्टि करें इससे हमारी संतुष्टि अधिकतम हो जाए। इस प्रकार हम सीमित साधनों के बीच और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव करते हैं और चुनाव की इस समस्याओं का अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहा जाता है। अतः प्यारे बच्चों, आप अर्थशास्त्र के अध्ययन परिचय के बारे में समझ ही गए हों कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में हमारे परिवार में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो धन से संबंधित धन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और उस प्राप्त किए गए धन को हम अपने असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करके किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इन सभी तथ्यों का अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। अतः हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को अधिकतम शेयर एवं लाइक करते हैं तथा आप हमारे वीडियो को हमें रिस्पॉन्स देते हैं तो हम आपके लिए और अन्य आगे के यूनिट के और वीडियो बनाते रहेंगे तथा आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। धन्यवाद।